गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम उपस्थित हैं कक्षा 6 की हिंदी पाठ्य पुस्तक बसंत के पाठ 11 जो देख कर भी नहीं देखते के मॉड्यूल फर्स्ट के साथ। इस पाठ की लेखिका हेलेन केलर जी हैं। तो आइए सबसे पहले लेखिका के बारे में जानते हैं। लेखिका परिचय। लेखिका का नाम हेलेन केलर, जन्म 27 जून 1880, अमेरिका। इनकी प्रसिद्ध कृतियां हैं द स्टोरी ऑफ लाइफ, लाइट इन माई डार्कनेस। इनको प्रेसिडेंट मेडल ऑफ फ्रीडम से सम्मानित भी किया गया है। इस महान लेखिका की मृत्यु 1 जून 1968 में अमेरिका में हुई थी। जो देखकर भी नहीं देखते हेलेन केलर द्वारा लिखा गया एक प्रेरक लेख है, जिसमें उन्होंने मनुष्य को अपना जीवन बेहतर बनाने की प्रेरणा दी है। कभी कभी मैं अपने मित्रों की परीक्षा लेती हूँ, यह परखने के लिए कि वह क्या देखते हैं। हाल ही में मेरी एक प्रिय मित्र जंगल की सैर करने के बाद वापस लौटी। मैंने उनसे पूछा, आपने क्या क्या देखा? कुछ खास तो नहीं, उनका जवाब था। मुझे बहुत अचरज नहीं हुआ, क्योंकि मैं अब इस तरह के उत्तरों की आदी हो चुकी हूँ। मेरा विश्वास है कि जिन लोगों की आंखें होती हैं वे बहुत कम देखते हैं। क्या यह संभव है कि भला कोई जंगल में घंटा भर घूमे और फिर भी कोई विशेष चीज़ न देखे? मुझे, जिसे कुछ भी दिखाई नहीं देता, सैकड़ों रोचक चीज़ें मिलती हैं जिन्हें मैं छूकर पहचान लेती हूँ। मैं भोजपत्र के पेड़ की चिकनी छाल और चीड़ की खुरदरी छाल को स्पर्श से पहचान लेती हूँ। बसंत के दौरान मैं टहनियों में नई कलियाँ खोजती हूँ। मुझे फूलों की पंखुड़ियों की मखमली सतह छूने और उनकी घुमावदार बनावट महसूस करने में अपार आनंद मिलता है। इस दौरान मुझे प्रकृति के जादू का कुछ एहसास होता है। कभी जब मैं खुशनसीब होती हूँ तो टहनी पर हाथ रखते ही किसी चिड़िया के मधुर स्वर कानों में गूंजने लगते हैं। अपनी अंगुलियों के बीच झरने के पानी को बहते हुए महसूस कर मैं आनंदित हो उठती हूँ। मुझे चीड़ की फैली पत्तियाँ या घास का मैदान किसी भी महंगे कालीन से अधिक प्रिय है। बदलते हुए मौसम का समा मेरे जीवन में एक नया रंग और खुशियाँ भर जाता है। कभी कभी मेरा दिल इन सब चीज़ों को देखने के लिए मचल उठता है। अगर मुझे इन चीज़ों को सिर्फ छूने भर से इतनी खुशी मिलती है तो उनकी सुंदरता देखकर तो मेरा मन मुग्ध ही हो जाएगा। परंतु जिन लोगों की आंखें हैं वे सचमुच बहुत कम देखते हैं। इस दुनिया के अलग अलग सुंदर रंग उनकी संवेदना को नहीं छूते। मनुष्य अपनी क्षमताओं की कभी कदर नहीं करता। वह हमेशा उस चीज़ की आस लगाए रहता है जो उसके पास नहीं है। यह कितने दुख की बात है कि दृष्टि के आशीर्वाद को लोग एक साधारण सी चीज़ समझते हैं, जबकि इस नियामत से जिंदगी को खुशियों के इंद्रधनुषी रंगों से हरा भरा किया जा सकता है। तो बच्चों, आज के पाठ में बस इतना ही। अब कुछ बहुविकल्पीय प्रश्नों के माध्यम से आपका मूल्यांकन किया जाएगा। आपका पहला प्रश्न है, जो देख कर भी नहीं देखते पाठ की लेखिका कौन है? आपके विकल्प हैं का हेलेन केलर, खा सुभद्रा कुमारी चौहान, गा शकुंतला माथुर, घा कीर्ति चौधरी।
जी हाँ बच्चों, वेरी गुड। आपका गेस बिल्कुल सही है। आपका सही उत्तर है विकल्प का, हेलेन केलर। आपका दूसरा प्रश्न है, लेखिका टहनियों में नई कलियां किस ऋतु में खोज लेती है? आपके विकल्प हैं का ग्रीष्म ऋतु, खा वर्षा ऋतु, गा वसंत ऋतु, घा हेमंत ऋतु। जी हाँ बच्चों, सोचिए। वेरी गुड। आपका सही विकल्प है विकल्प गा, वसंत ऋतु। आपका तीसरा प्रश्न है, लेखिका के अनुसार मनुष्य किस चीज़ की कभी कदर नहीं करता? आपके विकल्प हैं का समय की, खा जीवन की, गा अपनी क्षमताओं की, और घा इनमें से कोई नहीं। जी हाँ बच्चों, गेस कीजिए। और आपका अनुमान बिल्कुल ठीक है। वेरी गुड। आपका सही विकल्प है विकल्प गा, अपनी क्षमताओं की। जैसा कि हमने कहानी में भी बताया था कि मनुष्य कभी अपनी क्षमताओं की कदर नहीं करता। आपका चौथा प्रश्न है, लोग किसे एक साधारण सी चीज़ समझते हैं? आपके विकल्प हैं का चलने के आशीर्वाद को, खा बोलने के आशीर्वाद को, गा दृष्टि के आशीर्वाद को, और घा इनमें से कोई नहीं। जी हाँ बच्चों, सोचिए। और आपका उत्तर बिल्कुल सही है। आपका सही उत्तर है विकल्प गा, दृष्टि के आशीर्वाद को। तो बच्चों, ये तो थे बहुविकल्पीय प्रश्न। अब आपको लघु उत्तरीय प्रश्न दिए जा रहे हैं, जिनका उत्तर आपको 2 से 3 पंक्तियों में देना है। आपका पहला प्रश्न है, जिन लोगों के पास आंखें हैं वे सचमुच बहुत कम देखते हैं। हेलेन केलर को ऐसा क्यों लगता था? आपका दूसरा प्रश्न है, हेलेन केलर प्रकृति की किन चीज़ों को छूकर और सुनकर पहचान लेती थी? तो बच्चों, ये दोनों प्रश्न हैं जिनके उत्तर आपको 2 से 3 पंक्तियों में देने हैं। आज के मॉड्यूल में बस इतना ही। मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।